आप ही लोग चला रहे हैं ना मशीन? आप लोग मशीन नहीं चला रहे हैं? वहाँ जाकर के उसको देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सफाई। आप नीचे जाओ। हाँ, वहाँ का कोई नंबर वगैरह हो तो बता दीजिए, तो हम नंबर दे दिए, हम बात करके चले जाएँ। नंबर नहीं है। क्या नाम है आपका? अरे या आप सीधे मैसेज करो। जी हाँ, ये अपना नाम तक बताने से मुकरते हैं, अपनी कंपनी अपने ठेकेदार के बारे में कुछ बताने से परहेज करते हैं। कहाँ सफाई हो रही है ये भी इन्हें नहीं पता है। ये यमुना नदी को साफ करने वाले कंपनी के ठेकेदार के कर्मचारी हैं जो कैमरे के सामने कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन यमुना सफाई का वन इंडिया के रियलिटी चेक में यमुना सफाई को लेकर जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि गंगा की वो सफाई करेंगी। केजरीवाल ने तमाम झूठे वादे किए और 10 साल में यमुना की सफाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, ये यमुना का पूरा पाठ है। यहाँ पर जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके बाद से लगातार यहाँ पर मशीन चल रही थी और बीते 2 दिनों से लगातार यहाँ पर जलकुंभी आ रही थी। उस जलकुंभी को यहाँ पर खत्म किया गया। एक पूरा अभियान चला करके आईटीओ से लेकर के निजामुद्दीन घाट तक जलकुंभी कहीं भी नजर नहीं आ रही। लेकिन आज वो मशीन भी नजर नहीं आ रही हमें, ना निजामुद्दीन में नजर आई, ना ही आईटीओ घाट में नजर आई। आईटीओ घाट में ये एक बैरिकेड लगाया गया है ब्लू कलर का, जो जलकुंभी को रोक रहा है और जलकुंभी को आगे फैलने, यमुना में फैलने से रोक रहा है। यहाँ के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि मशीन आज वजीराबाद की तरफ चल रही है और कुछ लोगों ने कहा कि आज ओखला की तरफ मशीन चल रही है। लेकिन ये बैरिकेड लगाई गई है जिसमें थोड़ा थोड़ा आकर के ये जलकुंभी, जो कि कुछ ही दिनों में पूरी यमुना को पाट लेती थी, वो रोक रही है और यहीं पर मशीन चल करके इसको किनारे लगा करके फिर जलाने का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन आज वो मशीन नहीं नजर आ रही है जो यहाँ पर कभी होती थी और पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार चल रही थी। हालांकि कुछ इलाकों में और अभी हम जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या वहां मशीन चल रही है या नहीं, क्योंकि ये वन इंडिया का रियलिटी चेक है कि आखिरकार यमुना में कितनी सफाई हो रही है। लेकिन एक बात यह भी है कि इसमें ऊपरी सतही तौर पर जो मशीन सफाई कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी अंतरात्मा, यमुना की अंतरात्मा और अंदर की इनकी नसों को कौन साफ करेगा? क्योंकि कई जगह आप देखेंगे तो बुलबुले, जो गैस के, जो विषैली गैस है उसके बुलबुले निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं और उन बुलबुलों से लगातार गैस निकल रही है कि यहाँ पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा है। ये आईटीओ का घाट है जहां पर लगातार सफाई के दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज वो मशीन नहीं दिख रही है। लेकिन हम और आगे के घाटों में भी जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या वहां मशीन चल रही है और सफाई की क्या स्थिति है। आईटीओ पहुंचने से पहले सफाई मशीन की तलाश हमने निजामुद्दीन के बांसेरा पहुंचे थे, जहां पर ना तो मशीन मिली ना उसका कोई निशान। जिससे पूछा वो मशीन को ना देखने की बात कहता नजर आया। फिर हम पहुंचे आईटीओ घाट, जहां पर मशीन जोर शोर से शुरू हुई थी और वहां भी पहुंचने पर कुछ नहीं मिला। आगे बढ़े तो पता चला कि कुछ लोग टेंट लगाकर बैठे हैं। वही मशीन के संचालक हैं, वही लोग टेंट लगा कर रहते हैं और उन्हीं के जिम्मे यमुना की सफाई का दारोमदार है। लेकिन वहां तो नजारा कुछ और था। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कोई दिखाई तक नहीं पड़ रहा था। मशीन क्या, उसकी परछाई तक नहीं थी। फिर पता चला कि एक टेंट में कुछ लोग रहते हैं जो मशीन का संचालन करते हैं। वहां जो हमारे साथ हुआ वो और चौंकाने वाला था। यमुना सफाई की जो जिम्मेदारी है वो इन टेंटों में रह करके, यमुना का किनारा है वहीं पर रह करके लोगों ने अपना इंतजाम कर रखा है और यही वो टीम है जो यमुना की लगातार सफाई कर रही है और लगातार जाकर के पूरी यमुना में साफ मशीन चला रहे हैं ये लोग। अच्छा, कहाँ आज मशीन किधर चल रही है आज? हैं? आप ही लोग चला रहे हैं ना मशीन? हैं? आप लोग मशीन नहीं चला रहे हैं? आज किधर चल रही मशीन? आज दिख नहीं रही वो, वही तो हम लोग ढूंढते हुए आए हैं, किधर चल रही है आज मशीन? नहीं, आप हमको बस ये बताइए मशीन किधर चले, हमको वहां जाना है। मशीन वहां जाकर के उसको देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सफाई। आप नीचे जाओ। हाँ, फिर हाँ बता, तो रास्ता बता दो। वहाँ से बात करेगी भाई। अच्छा, कितनी दूर में है? वहाँ का कोई नंबर वगैरह हो तो बता दीजिए, तो हम नंबर दे दिए, हम बात करके चले जाएं। नंबर नहीं है। हाँ, आप नीचे पता करो जाके भैया, समय का मैं कुछ नहीं कर सकता। मशीन आज इधर ही है, अंदर है।
आप दिखा सकते, बता सकते हैं? ये देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये तो ये मशीन का ये डीजल तेल आप ही लोगों का है? क्या नाम है आपका? किसी कंपनी से मिला हुआ है काम ये या सरकार से आया? अरे या आप उसी से बात मत करो यार। नहीं, हम पूछ रहे हैं बस कि कहाँ मशीन लगी हुई है, ताकि हम जाकर के देख लें कि क्या स्थिति है और कहाँ सफाई हो रही है, कैसे सफाई हो रही है। हम जानकारी के लिए आए बस, और कोई बात नहीं। मशीन चलाने वाली कंपनी के लोगों की इस चुप्पी ने हमारी दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। हम उस मशीन को तलाशने के लिए और आगे बढ़े। अब पूरी ललक के साथ मशीन को खोजने में हम लग गए। जब कैमरा बंद हुआ तो इन्हीं जनाब ने बताया कि मशीन गीता कॉलोनी की ओर गई है। ये सुनकर हम लोग गीता कॉलोनी की ओर दौड़ पड़े और वहां निकले तो वहां नज़ारा बदल चुका था। हालात बदल चुके थे, क्योंकि जिस मशीन की तलाश हमें थी वो वहां खामोश खड़ी थी। गीता कॉलोनी का ये पुल है, गीता कॉलोनी का पुल जो पुरानी दिल्ली की तरफ जाता है, वहां पर यमुना के किनारे निकले। यहाँ पर हमको मशीन चलती हुई दिखाई दी। जो इस तरह का कचरा, जो यहाँ पर ये जो साइड में आप कचरा देख रहे हैं, इस कचरे को निकाल करके यमुना से खंगाल करके एक छलनी में छान करके, विशेष तौर पर जो मशीन यहाँ पर लगी हुई है उससे इस कचरे को छाना जाता है और उस कचरे को निकाल करके, जो आप देख सकते हैं इस पूरी यमुना दरिया में बहता हुआ नजर आ रहा है, इसको साफ करके इसी के यमुना के किनारे ही, घाटों के किनारे इकट्ठा किया जाता है, यहाँ डंप किया जा रहा है। ये कचरा जो धीरे धीरे दूर वजीराबाद से लेकर के पूरी दिल्ली से बहते हुए आगे की ओर जाता है, तो ये कचरा वहां से, जिसमें जलकुंभी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, यानी मानव निर्मित जो कचरा है उसको यहाँ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरे दिन यहाँ पर चालू रहती है। लेकिन इन सब के बीच में ये सफाई तो बहुत सतही नजर आती है, क्योंकि यमुना का जो आंचल है वो किस तरह से मैला है, ये देखने के लिए आपको समझना होगा करीब से कि ये जो पानी है, जो तेल और पानी का जो साथ नहीं होता, जो मेल नहीं होता, वो इस यमुना में दिखता है कि काला, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको कहते हैं, वहां से निकला हुआ तमाम प्रोडक्ट वो आपको धीरे धीरे किनारे लगता हुआ नजर आता है। बीच में पानी नजर आता है, लेकिन बेहद मटमैला, जिसमें करीब कई नाले गिरते हैं। वहां का पूरा, यानी पूरे शहर की गंदगी इसी यमुना में सफर करती है। यमुना के इस पवित्र पानी के साथ साथ पूरा सफर करती है। और इस, आप देख सकते हैं, ये वेस्ट है जो काला है, पूरा काला पानी जो एक किनारे किनारे आता जा रहा है और बीच में उससे करीब 1 फीट दूर से पानी दूर रहता है, लेकिन किनारे धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यहाँ किनारे लगता है। आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ आए उससे कुछ देर पहले तक वो एक दूर खड़ी हुई मशीन है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, वो दूर खड़ी मशीन यहाँ पर चल रही थी, जो यही यमुना की सतह के ऊपर जितना पानी है उसको इकट्ठा कर, और जो सतह का जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करके किनारे ऐसे ही डंप कर रही थी। यानी जो सरकार का दावा है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दावे हैं कि हमने सफाई शुरू करा दी है, वो सफाई बीते 2-3 सालों से चल रही है, लेकिन जो सफाई है वो अभी भी सतही है। मशीनें चल रही हैं, लेकिन सतह सिर्फ साफ हो रही है। जो जरूरत है यमुना के अंदर के कचरे की, जो बात है पानी के सफाई की, दरअसल यमुना तब साफ मानी जाएगी जब इसका जल निर्मल होगा, पीने लायक होगा। पीने लायक ना सही, लेकिन कम से कम नहाने लायक तो हुई, जिसमें ये इंडस्ट्री का कोई कूड़ा ना हो, और इतना तो हो कम से कम छठ से लेकर के तमाम पवित्र स्नान जो इसमें होते हैं, जो क्रियाकर्म होती हैं हमारे हिंदुस्तान की नदियों के किनारे, वो पूरे हो सकें। और जो सड़ा देने वाली, नाक के बाल जला देने वाली जो बदबू है, कम से कम वो तो ना आए, क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है। सिर्फ सतही सफाई से कुछ नहीं होने वाला है। कैमरा पर्सन कौसर के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।